नमामि हिंदी बच्चों, आइए देखते हैं हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020-2021 यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम, जिसमें कोविड-19 के चलते 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। आज हम उसे ही समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी गद्य। हिंदी गद्य के अंतर्गत भूमिका, गद्य का विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की विधाएं, हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न, ये सभी जो हैं ये 5 नंबर के ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य से संबंधित पाठ जो हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ मित्रता पाठ ये है सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। जयशंकर प्रसाद का ममता ये भी है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, ये 30% सिलेबस के अंतर्गत हट गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत ये है पाठ्यक्रम में। रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये 30% के अंतर्गत हटा दिया गया है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया अजंता ये भी है पाठ्यक्रम में। और 7वां पाठ है जयप्रकाश भारती का पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये 30% के अंतर्गत हटा दिया गया है। तो हम देख रहे हैं हिंदी गद्य से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का पाठ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पाठ है। जो हटे हैं, जो ब्रैकेट में है वही हटे हैं, जिसको पेंसिल से बॉक्स में किया गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और जयप्रकाश भारती का पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो ये हम देख रहे हैं कि ये सिलेबस से हटे हुए हैं। तो मैंने भी इंटरनेट से ही सिलेबस को डाउनलोड करके इस पाठ्यक्रम में इसे विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया है, और इसकी प्रामाणिकता का मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं। और हम देख रहे हैं कि ज़्यादा हटे भी नहीं है, 3 ही पाठ हटे हैं। अब हम देखते हैं कि ये भूमिका से संबंधित 5 नंबर के प्रश्न हैं। अब हम गद्य से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, 6 नंबर के हैं, जिसमें गद्य दिया जाएगा, उसमें रेखांकित भी रहेगा। तो पहला जो रहेगा प्रश्न 2 नंबर का वो संदर्भ का रहेगा, और दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या रहेगी, और जो तीसरा प्रश्न रहेगा वो उसी गद्य से संबंधित एक प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर विद्यार्थियों को लिखना रहेगा। और 3 नंबर जो है वो जीवन परिचय से संबंधित रहेगा। तो ये गद्य से इतने प्रश्न हैं। तो और हम आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि परिशिष्ट लिखा हुआ यहाँ पर, ये हिंदी गद्य व्याकरण से संबंधित है। यहाँ पर हम इसको भी देखेंगे। अब इसमें शब्द रचना के तत्व हैं। शब्द रचना के तत्व उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची और समास। हम देख रहे हैं ये 11 नंबर के आ रहे हैं। तो आइए शब्द रचना में देखते हैं। उपसर्ग, 3 उपसर्ग दिए रहेंगे, 3 शब्द हमको बनाने रहेंगे उपसर्गों से। और प्रत्यय, 2 शब्द प्रत्यय से बनाने रहेंगे। तद्भव तत्सम रहेगा 2 नंबर का, और 2 नंबर का पर्यायवाची। तो उपसर्ग 3 बनाने रहेंगे, तो 3 नंबर के उपसर्ग हो गए, 2 नंबर का प्रत्यय हो गया, 2 नंबर का तद्भव तत्सम हो गया, 2 नंबर का पर्यायवाची हो गया, और 2 नंबर का समास। तो समास में द्वंद्व समास और द्विगु समास ये पाठ्यक्रम में 2020-21 के सिलेबस में है। और 30% के अंतर्गत जो है कर्मधारय और बहुव्रीहि को हटाया गया है। तो बच्चों ये 2 ही समास हटाए गए हैं, और इसके पहले अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। तो अधिकतर ये देखा जाता है कि हिंदी गद्य और पद्य में साहित्य को कम पूछ करके व्याकरण ज़्यादा पूछा जाता है। किसी भी परीक्षा में व्याकरण ज़्यादा पूछा जाता है, और सामान्य चलते फिरते भी लोग अगर हिंदी से संबंधित प्रश्न करते हैं तो व्याकरण से ही करते हैं बच्चों। इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। और कर्मधारय बहुव्रीहि भी जो थोड़ा छूट रहा है, थोड़ी छोटी छोटी परिभाषा है, इसे भी संपूर्ण पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि ये 30% सिलेबस के अंतर्गत कर्मधारय और बहुव्रीहि को हटा दिया गया है, लेकिन व्याकरण हमें जरूर पढ़ना चाहिए। उसे हम किसी सीमा में बंद करके ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम ट्यूशन के लिए भी और जानकारी के लिए भी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज 30% सिलेबस के अंतर्गत ये हटाया गया है, लेकिन जब हम कक्षा 10 पास करके आगे बढ़ेंगे और हमारे छोटे भाई बहन हमसे अगर कुछ इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे अगले साल, तो हमें पता होना चाहिए, जैसे हम उनको बता पाएं। तो मैंने आपको ये बताया कि शब्द रचना में
उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची समास इतना लेकर के 11 नंबर का आएगा, जिसमें समास में द्वंद्व समास, द्विगु समास ही पाठ्यक्रम में इस बार है और कर्मधारय और बहुव्रीहि को हटा दिया गया है। अब हम देखेंगे हिंदी काव्य से संबंधित पाठ्यक्रम को कि हिंदी काव्य से संबंधित 30% के अंतर्गत क्या क्या है। भूमिका, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न, अब ये भी 5 नंबर का है। और सूरदास का पद, तुलसीदास का धनुष भंग, वन पथ पर, रसखान द्वारा रचित सवैया कवित्व, बिहारी लाल के दोहे भक्ति और नीति के, ये सब जो हैं ये सब इस बार पाठ्यक्रम में हैं। और इसमें 6 नंबर की व्याख्या आती है, जिसमें 1 नंबर का संदर्भ रहता है, 4 नंबर की व्याख्या रहती है और 1 नंबर का काव्यगत सौंदर्य रहता है। अब हम देखेंगे आगे 5वें पाठ की तरफ चलेंगे हिंदी काव्य में ही। हिंदी काव्य में अब हम देखेंगे बिहारी लाल जी के बाद 5वां पाठ है सुमित्रानंदन पंत जी का। ये भी पाठ्यक्रम में है। इनके द्वारा रचित चींटी हैं, लेकिन इनके द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार को हटा दिया गया है। तो जितने भी बॉक्स में बने हैं और क्रॉस का निशान बना हुआ है, उन सभी पाठों को 30% सिलेबस के अंतर्गत हटाया गया है। तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित चींटी और इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, ये सब पूछा जा सकता है। और हटा है सिर्फ इनके एक कविता चंद्रलोक में प्रथम बार। महादेवी वर्मा का हिमालय से ये है, लेकिन वर्षा सुंदरी के प्रति ये हटा दिया गया है। राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम है। माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा है। जवानी को हटा दिया गया है, जवानी शीर्षक कविता को। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, यह भी है। मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर, यह भी है। केदारनाथ सिंह का नदी, इसको हटा दिया गया है। अशोक वाजपेयी का युवा जंगल को हटा दिया गया है। भाषा एकमात्र अनंत, ये है। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी, ये भी पाठ्यक्रम में है। तो हम देख रहे हैं कि 30% के अंतर्गत बहुत विशेष पाठ्यक्रम नहीं किए गए हैं, बहुत थोड़े ही हैं। तो हमें अध्ययन में समग्रता रखनी होगी। 30% हम जान करके अपने आप को बहुत, हम परिश्रम की दृष्टि से अपने आप को बहुत ढीला न रखें। हमें कठिन परिश्रम करना है अच्छा नंबर लाने के लिए। तो इसलिए हम 30% सिलेबस के अंतर्गत जो पाठ हटे हैं, हम उसको अच्छे से समझ करके अच्छी तैयारी करेंगे। और जब हमारा ये पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और हमारे पास समय रहेगा, तो ये जो पाठ हटे हैं आप उसे भी अपने जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा। भले इस बार 2020-21 के सत्र में परीक्षा में वो न पूछे जाएं। तो अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं श्याम नारायण पांडे जी के बाद काव्य के ही अंतर्गत परिशिष्ट में काव्यगत सौंदर्य के तत्व। काव्यगत सौंदर्य के तत्व अगर हम देखते हैं तो इसमें आता है रस, छंद, अलंकार। अब हम देखते हैं ये 6 नंबर का है। तो रस में हास्य रस, करुण रस, छंद में सोरठा और रोला है, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार पूछे जा रहे हैं। तो 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार। इसमें परिभाषा, उदाहरण, पहचान, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये काव्य से संबंधित ये इतना हो गया। और कवियों से संबंधित जो है ये 3 नंबर का कवियों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली भी पूछी जाती हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे संस्कृत की तरफ। आइए देखते हैं संस्कृत के अंतर्गत हम देखेंगे पहला पाठ है वाराणसी, ये है सिलेबस में। दूसरा पाठ अन्योक्ति विलासा, ये नहीं है। तीसरा वीर वीरेण पूज्यते, ये है। चौथा पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणः, यह नहीं है। देशभक्तः चंद्रशेखरः, ये है। केन किम वर्धते, ये पाठ नहीं है। 7वां है अरुणी श्वेतकेतु संवाद, ये पाठ है। भारतीय संस्कृत भी है और जीवन सूत्राण भी है। तो बच्चों बार बार ये सिलेबस के अंतर्गत मुझसे विद्यार्थी पूछा करते थे, तो लेकिन मुझे जो पाठ्यक्रम मैंने ये 30% कोविड-19 के चलते जो कम किया गया है, इसमें जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो इसमें मैंने देखा कि प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है और छंदोगोपनिषद षष्ठो अध्याय जो है ये था उसमें।
तो इसको लेकर के मेरे मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन जब मैंने आज 2020-21 की नई किताब देखी राजीव प्रकाशन की, तो उसमें ये स्पष्ट हो गया कि ये ऐसे लिखा गया है नई किताब में, छंदोग्योपनिषद 6वां अध्याय अरुणि श्वेतकेतु संवाद। तो ये 7वां पाठ ही यही है, छंदोग्योपनिषद 6वां अध्याय अरुणि श्वेतकेतु संवाद। तो नई किताब देखने से ये जो कन्फ्यूजन था मेरे मन में ये दूर हो गया है। तब हम देख रहे हैं कि जो जो बॉक्स में है पेंसिल से वो 30% के अंतर्गत कम कर दिया गया है। तब हम देखेंगे संस्कृत में जो है वो गद्य अथवा पद्य, संस्कृत गद्य या संस्कृत पद्य, दोनों में से एक हमको करना रहेगा। 1 नंबर का संदर्भ रहेगा और 3 नंबर का अनुवाद रहेगा। ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा और 2 नंबर का श्लोक लिखने के लिए आएगा। श्लोक इन्हीं पाठों में से होना चाहिए जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। जैसे अब 3 पाठ को हटा दिए हैं, तो आप प्रयास करिए कि इन 3 पाठों का आप श्लोक ना लीजिए। वाराणसी वीर वीरेण पूजिते देशभक्त चंद्रशेखर अरुणि श्वेतकेतु संवाद भारतीय संस्कृत जीवन सूत्राणि, आप यहाँ से श्लोक लेकर के इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये 2 नंबर का श्लोक लिखने के लिए आता है और 2 नंबर का प्रश्न उत्तर। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि संस्कृत से क्या क्या हटा हुआ है और किस तरीके का इसमें नंबर मिलता है और क्या क्या हम लिख सकते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। अब हम देखेंगे परिशिष्ट में संस्कृत व्याकरण। अब संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम देख रहे हैं 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि, शब्द रूप और उसके बाद धातु रूप, हिंदी में संस्कृत अनुवाद, निबंध। तो आइए देखते हैं क्रम से। संधि, संधि में हम देख रहे हैं 2 नंबर का पूछा जाता है यण संधि, परिभाषा उदाहरण पहचान पूछा जाएगा और वृद्धि संधि को इस बार 30% सिलेबस के अंतर्गत हटा दिया गया है। अब देखेंगे शब्द रूप, शब्द रूप में संज्ञा शब्द रूप, फल, मति, मधु, नदी, ये पूछा जाएगा और जो दूसरा शब्द रूप है सर्वनाम शब्द रूप, इसको हटा दिया गया है जिसमें तद युष्मत था। तो ये सर्वनाम शब्द रूप में तद युष्मत को हटा दिया गया है। तो जो बॉक्स में है और क्रॉस का निशान बना हुआ है वो 30% सिलेबस के अंतर्गत कोविड-19 के चलते हटा दिया गया है, जो 2020 और 21 की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। धातु रूप, धातु रूप में देखते हैं पठ, हंस, ये 2 धातु हैं। लट, लोट, लिट, विधिलिंग, लंग, लकारों में ये पूछे जा सकते हैं। जैसे पठ, तो पठ का रूप लट में, लोट में, लिट में, विधिलिंग में, लंग में, लकारों में ये चलता है। फिर हंस का इसी तरीके से। और धातु रूप के अंतर्गत दृश्य और पक्ष को 30% सिलेबस के अंतर्गत हटा दिया गया है। और फिर अनुवाद, अनुवाद जो है वो सिलेबस में दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि 2 नंबर का संधि, 2 नंबर का शब्द रूप, 2 नंबर का धातु रूप और फिर 2 नंबर का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पूछा जा रहा है। और उसके बाद 6 नंबर का जो है वो निबंध पूछा जाएगा। और खंड काव्य प्रतापगढ़ में चलता है ज्योति जवाहर, अन्य जिलों में भी चलते हैं ज्योति जवाहर। तो ज्योति जवाहर यहाँ के पाठ्यक्रम में है, तो ये 3 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसकी प्रामाणिकता का मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। आप इसे नेट से सिलेबस लेकर के आप इसे अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छा सा इसे अपने पाठ्यक्रम से मिला करके पढ़िएगा। मेरा तो कहना यह है कि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद जो पाठ छूट रहे हैं उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अपने अध्ययन के लिए, अपनी जानकारी के लिए बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पाठ हैं जो 30% सिलेबस जो हटाया गया है उसके अंतर्गत ये हैं। जिनको बॉक्स में मैंने रख करके कैंसिल किया है, क्रॉस का निशान बनाया है, वो सब इसी के चलते हट गए हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।